मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर अब भी कुछ ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां पहुंचना निहायत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये वो जगह हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की के बावजूद इंसान की पहुंच से बाहर है। इन पुरस्कार जगहों में कुछ तो इतनी खतरनाक हैं कि वहां जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है, जबकि कुछ ऐसी हैं जहां का माहौल इतना सख्त है कि इंसान का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन मकामात की सैर करवाएंगे जहां इंसान का कदम रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से आगाह हो सकें, और दूसरा, कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो प्यारे दोस्तों, डेवियन आइलैंड जो कि कनाडा के आर्कटिक इलाके में वाक़ है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर आबाद जजीरा है। ये वो जगह है जहां पहुंचना एक मुश्किल और खतरनाक मुहिम के बराबर है। इसकी जमीन इतनी सख्त, पथरीली और बंजर है कि यहाँ जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। लेकिन यही वो खसूसियात हैं जिन्होंने इस जजीरे को नासा की नजर में इंतहाई अहम बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, नासा ने इस मकाम को मुस्तकबिल के मरीख मिशन की तैयारी के लिए एक आजमाइशी मैदान के तौर पर मुंतखब किया है। ये जजीरा अपनी वीरान और खुश्क जमीन, शदीद सर्दी और मुश्किल जुग्राफियाई हालात की वजह से बिल्कुल मरीख की तरह नजर आता है, और यही वजह है कि साइंसदान और माहिरीन यहाँ की जमीन पर रिसर्च करते हैं और अपनी मशीनें आजमाते हैं। यहाँ का मौसम भी अपनी जगह पर एक चैलेंज है। शदीद सर्द हवाएं और बर्फानी तूफान यहाँ मामूल की बात है, जिनकी वजह से ये जजीरा मजीद नाकाबिले रसाई बन जाता है। डेवियन आइलैंड पर जाने वाले मुहक्किकीन को कई दिनों की मुशक्कत और सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ताकि वो यहाँ की तहकीकात मुकम्मल कर सके। और इन तमाम मुश्किलात के बावजूद यहाँ का हर पत्थर और जमीन का हर टुकड़ा एक अलग कहानी सुनाता है, जो हमें बताता है कि हमारी जमीन पर ही वो राज छुपे हैं जो कायनात की गहराइयों तक रसाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार जजायर का हिस्सा है, लेकिन इसकी कहानी बाकी दुनिया से यकसर मुख्तलिफ है। ये जजीरा एक ऐसे कबीले का घर है जो हजारों सालों से जदीद दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग है। यहाँ के लोग स्टिलियंस कहलाते हैं, और वो जदीद मुआशरती राब्तों से ना सिर्फ दूर हैं बल्कि इनका सख्ती से रद्द भी करते हैं। जब भी कोई गैर मुल्की या बाहर का शख्स जजीरे के करीब जाने की कोशिश करता है तो ये कबीला उसे हमले से रोक देता है, और यही वजह है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को दुनिया का सबसे नाकाबिले रसाई मकाम भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कबीला अपनी कदीम रिवायात और तर्ज जिंदगी पर सख्ती से कारबंद है। इनके पास जदीद हथियार या टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन ये अपने रिवायती तरीकों और तीर कमान के जरिए अपने जजीरे की हिफाजत करते हैं। भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे के गिर्द 3 मील की महफूज हद मुकर्रर कर रखी है ताकि कोई गैर मुल्की या मुहक्किक वहां न जा सके, और इस इकदाम का मकसद जजीरे की कुदरती जिंदगी और कबीले की रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी इस बात की याद दहानी है कि आज भी हमारी दुनिया में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंसानों ने अपनी कदीम जिंदगी को कायम रखा हुआ है और जदीद दौर की चमक दमक को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। प्यारे साथियों, ये जजीरा एक ऐसी पुरस्कारियत रखता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन लोगों का माजी कैसा होगा और वो किस तरह अपनी सदियों पुरानी रिवायात को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। क्या जदीद दुनिया कभी इन तक रसाई हासिल कर सकेगी? इसका जवाब भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं सरतसी जजीरे की। आइसलैंड का सरतसी जजीरा एक ऐसा मकाम है जो कुदरत की हैरत अंगेज कुव्वत और जिंदगी की पैदाइश की कहानी बयान करता है। ये जजीरा सन 1963 में समंदर की गहराइयों से एक जबरदस्त आतिशफशानी धमाके के नतीजे में उभरा और कुदरत की तख्लीक का एक नायाब नमूना बन गया। सरतसी को साइंसदानों ने जिंदगी की इब्तिदाई नशोनुमा का मुशाहिदा करने के लिए एक कुदरती तजुर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल किया। इस जजीरे की खास बात यह है कि यहाँ आम अफराद को जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ माहिरीन और साइंसदान ही यहाँ तहकीकात के लिए जा सकते हैं। जब सरतसी जजीरा पहली बार सतह समंदर पर नमूदार हुआ तो ये बिल्कुल बंजर था, जहाँ किसी किस्म की जिंदगी मौजूद नहीं थी। साइंसदानों ने यह मुशाहिदा करने का फैसला किया कि कैसे कुदरत खुद इस नई सरजमीन पर अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। सालों के दौरान यहाँ सबसे पहले बैक्टीरिया नमूदार हुए,
फिर पौधे और कुछ अरसे बाद परिंदे इस जगह का रुख करने लगे और इस अमल ने साइंसदानों को यह समझने में मदद दी कि जिंदगी कुदरती तौर पर किस तरह से नई जमीन पर जन्म लेती है और फलती फूलती है। प्यारे साथियों, ये जजीरा इस बात की जिंदा मिसाल है कि कुदरत किस तरह सख्त हालात में भी जिंदगी को जन्म दे सकती है। इसकी माहौलियाती नाजुकी की वजह से यहाँ हर किस्म की इंसानी मदाखलत ममनू है ताकि कुदरती अमल में कोई रुकावट न आने। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह के बारे में जिसे सुनकर ही शायद आपको गर्मी महसूस होने लगे। इथियोपिया में वाक़े दानाकेल डिप्रेशन को दुनिया के सबसे गर्म जगहों में शुमार किया जाता है। यहाँ का दर्जा हरारत अक्सर औकात 120 फ़ारेनहाइट से भी तजावुज कर जाता है, जो कि किसी भी जानदार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। ये जगह एक ऐसे खौफनाक मंजर का घर है जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन की तहों ने अपनी अंदरूनी दुनिया को बाहर लाकर रख दिया। यहाँ के गर्म चश्मे, लावे की झीलें और रंग बिरंगे नमकियात के मैदान एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ के हालात इतने सख्त हैं कि इंसान का यहाँ जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन मुश्किल तरीन हालात में भी जिंदगी ने अपनी जगह बनाई हुई है। साइंसदानों ने यहाँ ऐसे खुर्दबीनी जानदारों की मौजूदगी का इंकिशाफ किया है जो शदीद तेजाबियत और गर्मी में भी जिंदा रह सकते हैं। ये जानदार जिंदगी के इब्तिदा के नजरिए के बारे में नए सवालात उठाते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद जमीन से बाहर भी दीगर सयारों पर ऐसी जगहों पर जिंदगी मुमकिन हो जहाँ के हालात हमें गैर इंसानी लगते हैं। यहाँ की जमीन मुसलसल हरकत में रहती है क्योंकि ये जगह दो बड़ी जमीनी प्लेटों के दरमियान वाक़ है जो मुसलसल एक दूसरे से टकरा रही है। इसकी वजह से यहाँ ज़ल्ज़ले और आतिशफशानी अमल मामूल की बात है। मकामी लोग जो इन सख्त हालात के बावजूद यहाँ रहते हैं, नमक की कानों में काम करते हैं और ये इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जमीन के समंदर कितने गहरे हो सकते हैं? हम बात कर रहे हैं जमीन की सबसे गहरी जगह की, जो कि इतनी हैरत अंगेज और पुरस्कार है कि वहां पहुंचना तो दूर, उसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। मारियाना ट्रेंच, जो कि बैरुल काहिल में वाक़ है, वो मकाम है जिसकी गहराई तकरीबन 36,000 फुट से ज्यादा है। इसकी गहराई इतनी है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को भी उस पानी में डाल दें तो उसकी चोटी भी पानी की सतह से नीचे रहेगी। ये गड़ा जमीन के उन चंद मकामात में से एक है जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसानों के लिए वहां जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ का दबाव सतह समंदर के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ जाने के लिए खसूसी सबमरीन्स की जरूरत पड़ती है। सन 2012 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इस गहराई तक पहुंचकर तारीख रकम की थी और ये एक ऐसी मुहिम थी जो निहायत खतरनाक और जानलेवा हो सकती, लेकिन इंसान ने यह साबित किया कि इंसान की जुस्तजू कुदरत के सबसे मुश्किल राजों को भी बेनकाब करने की सलाहियत रखती है। मारियाना ट्रेंच के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इन गहराइयों में भी जिंदगी पाई जाती है। साइंसदानों ने यहाँ कुछ अरीबो गरीब जानदारों का मुशाहिदा किया है जो शदीद दबाव और सर्दी में भी जिंदा रहते हैं। इन जानदारों की मौजूदगी ने साइंस की दुनिया में नए सवालात पैदा कर दिए कि जिंदगी की हदें कहां तक जा सकती है। प्यारे दोस्तों, मारियाना ट्रेंच हमें बताता है कि कुदरत के राज कितने गहरे और पुरस्कार हैं और ये मकाम इस बात का सबूत है कि हमारी जमीन पर अभी भी ऐसे मकामात हैं जहां इंसान की रसाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन समझी जाती है। और सवाल ये है कि क्या हम कभी इस गहराई की मुकम्मल हकीकत जान सकेंगे या ये राज हमेशा के लिए इन तारीक पानियों में दफन रहे। और ये वो सवालात हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी जमीन कितनी वसी और गैर मालूम है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।